नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। सरहुल जुलूस के दौरान रांची में बवाल, दो पक्षों में जमकर मारपीट, भारी पुलिस बल तैनात। रांची में मंगलवार को सरहुल जुलूस के दौरान बवाल हो गया। इस दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रांची में एक बार फिर जुलूस के दौरान हिंसा की घटना सामने आई है। यहाँ के पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेठ बालू में मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे सरहुल शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल होने की सूचना है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और एहतियात तौर पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। समाचार लिखे जाने तक के एक पक्ष के लोग प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। पुलिस के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने बस्ती की सड़क के दोनों छोर पर बिजली की लारियां लगाई थी। उसी स्थान पर सरना समाज के लोगों ने सरहुल को लेकर सरना झंडा लगाया था। इसको लेकर एक दिन पहले दोनों पक्षों में तनातनी की बात सामने आई थी। इधर मंगलवार को सरना समाज के लोग जुलूस लेकर जब स्थान पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने साज सज्जा को लेकर कहासुनी होने लगी। मामला बहसाबहसी के बाद मारपीट में बदल गई। लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। मारपीट में सरहुल शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे पाहन समेत 8 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष 4 समेत अन्य लोगों को चोटें आई हैं। घायल में नागदेव पाहन, रवि मुंडा, करण राम, संदीप मुंडा, अरविंद मुंडा, करण मुंडा, अजय मुंडा, विजय मुंडा, अमान अंसारी, आदम अंसारी, आबिद अंसारी, शाबिर हुसैन समेत अन्य शामिल हैं। शोभा यात्रा में शामिल ग्रामीणों के आरोप के अनुसार मारपीट के दौरान हथियार लहराने वाले आरिफ अंसारी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। स्थिति नियंत्रण में। मारपीट की घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर डीएसपी अमर कुमार पांडे तथा प्रभारी अभय कुमार, कांके सीओ जय कुमार राम, प्रमुख सोमनाथ मुंडा, उप प्रमुख अजय बैठा सहित कई अन्य अधिकारी पहुंचे। एहतियात तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई। इधर घटना को लेकर डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि साज सज्जा को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। स्थिति नियंत्रण में है। हजारीबाग में तीसरा मंगला हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। हजारों राम भक्त की उमड़ी भीड़। सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी अंतिम मंगला जुलूस में राम भक्तों के साथ शामिल हुए। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल चल रहे सत्र के कारण नहीं हो पाए सम्मिलित। बावजूद सोशल मीडिया हैंडल में मंगला जुलूस का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, चल रहे लोकसभा सत्र के कारण आज आप सबों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया, पर यह तस्वीर देख मन को सुकून मिल रहा है। हजारीबाग में रामनवमी के पूर्व मंगला का रंग। झारखंड के भू राजस्व और निबंधन मंत्री दीपक बिरुआ को मिली डबल खुशी। सरहुल के दिन जुड़वा बच्चों की बने पापा। घर में जमकर मन रहा जश्न। सरहुल के दिन मंत्री दीपक बिरुआ के घर किलकारियां गूंजी है। लिहाजा परिवार में हर्ष का माहौल है। पहली बार बेटे के पिता बनने के बाद मंत्री दीपक बिरुआ की खुशी का ठिकाना नहीं है। दीपक बिरुआ को पहले से एक बड़ी बेटी है। अब उनके घर में 2 नए मेहमान एक साथ आए हैं। झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग। भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला, 2 गिरफ्तार। झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। भीड़ ने लूटपाट के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना लावालंग थाना क्षेत्र के सौरो नावाडी गांव में सोमवार को हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात लावालंग बाजार से 4 लोग 2 बाइक सवार होकर गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सौरो नावाडी के जंगल के पास 3 लुटेरों ने धारदार हथियार के दिखाकर उन्हें रोक लिया और लूटपाट की कोशिश की। इस बीच ग्रामीणों की भीड़ ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन 2 अन्य जंगली इलाका होने के कारण फरार हो गए। पकड़े गए युवक के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पिटाई इतनी निर्ममता से की गई कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। बचाव के दौरान लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला किया। इसमें 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लावालौंग थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने आरोपी की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिमरिया के एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेलवाल ने फोन पर बताया कि घटना की तहकीकात चल रही है।
फरार लुटेरों सहित दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गिरिडीह में ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और बेटा बेटी की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। दो अलग अलग जगहों से 300 मिलने की सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की नजर शव पर गई। उसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बरदौनी गांव की रहने वाली 29 वर्षीय रेणुआ टुड्डू, 6 साल के सतीश हेम्ब्रम और 9 साल की सरिता हेम्ब्रम की हत्या हुई। रेणुआ और सतीश का शव पनियाय गांव में पेड़ से लटका मिला, जबकि सरिता का शव तालाब में मिला। घटना की जानकारी मंगलवार को पुलिस को लगी। उसके बाद खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी और थाना सिंहडीह ओपी प्रभारी नीरज कुमार मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मौके पर रेणुआ टुड्डू के पति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस खोजी कुत्ता और फोरेंसिक टीम के साथ जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी को लेकर सोमवार रात को झगड़ा हुआ और पति ने हत्या कर दी। बेटी सरिता के आंख में गंभीर चोट लगी है। ग्रामीणों को आशंका है कि पति ने ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है। मामले को लेकर खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। मृतका के पति से भी पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक की टीम ने भी सबूत इकट्ठा कर लिया है। सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद, सीएम हेमंत सोरेन का सरहुल गिफ्ट, अब इनके खिलाफ नहीं होगा एक्शन। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह प्रदर्शन सरहुल की भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस केस के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया है कि रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर रैंप हटाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के आलोक में डीजीपी ने रांची के एसएसपी को इस दिशा में आगे की कार्रवाई नहीं करने को कहा है। इस मामले में चुटिया थाने में 30 मार्च को केस दर्ज कराया गया था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ की थी धक्का मुक्की। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने को लेकर कुछ लोगों ने 30 मार्च 2025 को जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था। उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था में बाधा डाली थी। प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की की और छीना झपटी की थी। प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एवं दंडाधिकारी ने इस दौरान संयम का परिचय दिया था और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। इस घटना के खिलाफ 30 मार्च 2025 को चोटिया थाने में कांड संख्या 77/2025 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी को दिया निर्देश। 2 मैच 2 फ्लॉप पारियां, क्या रॉबिन मिंज करेंगे दमदार वापसी? मुंबई इंडियंस के युवा बल्लेबाज रॉबिन मिंज का संघर्ष जारी है। उन्होंने लगातार 2 मैचों में सिर्फ 3-3 रन बनाए, पहले सीएसके के खिलाफ और फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उनकी यह खराब फॉर्म मुंबई इंडियंस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। टीम को अब उनसे बड़ी पारी की दरकार है। क्या रॉबिन मिंज अगले मैच में अपने बल्ले से जवाब देंगे और आलोचकों को चुप कराएंगे? मुंबई इंडियंस को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है। रांची में सरहुल में हुए बवाल को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर ताना कसते हुए ट्वीट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हेमंत सोरेन के शासन में समुदाय विशेष का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कल रांची के पिठोरिया में सरहुल पर्व के उत्सव में बाधा पहुंचाई गई और पवित्र झंडे का अपमान किया गया। हेमंत सोरेन जी, फिर एक नौटंकी करिए। जैसा आपने पहले शरणा स्थल आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर कार्रवाई को रोककर वाहवाही बटोरने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह अब आदिवासियों से प्राथमिकी दर्ज कराइए, फिर उसे निरस्त कर वाहवाही बटोरिए और ऐसे ही कुटिल राजनीति के माध्यम से आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर भ्रमित करते रहिए। न तो आप शरणा स्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं, न ही सरहुल उत्सव की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं। सरहुल जुलूस में बाधा उत्पन्न करने वालों उपद्रवियों पर बिना विलंब सख्त कार्रवाई करे रांची पुलिस। अगर आपको जनता अदालत की
ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ-साथ में जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिए और साथ-साथ में अगर इसी तरह का डेली अपडेट आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबा लेना है ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए जब भी आप ये न्यूज़ अपलोड हो, तब आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए। धन्यवाद।